तो देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सख्ती से हर कोई वाकिफ है। बात खाकी के खौफ की हो तो डर इस कदर है कि अपराधी भी थर थर कांपने लगता है। यही नहीं, सीएम योगी ने तो पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट दे दी है, चाहे वो बाहुबली हो या फिर माफिया। अब हर किसी के दिन बुरे आए हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीजीपी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सख्ती। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ेगा, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने। खाकी का खौफ, थर थर कांप रहे अपराधी। बाहुबलियों माफियाओं के बुरे दिन। पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट। गले में तख्ती लटका अपराधी का सरेंडर। 10 दिन में शिकायतों का निस्तारण नहीं तो नपेंगे थानेदार। पीजीआरपी के जरिए डीजीपी खुद रख रहे नजर। 3 महीने में 10,000 को सजा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सख्ती और खाकी का खौफ ही है कि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। सरकार आने के बाद से ही बाहुबलियों, माफियाओं और अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट देने और उसके बाद कई तरह के ऑपरेशन चलाकर योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन जिराफ, ऑपरेशन दृष्टि से लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन लंगड़ा तक अनेकों ऐसे अभियान चलाए गए जिन्होंने अपराधियों की नाक में दम कर दिया। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि अपराधी अपनी जान बचाने के लिए खुद थाने में सरेंडर करने लगे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों की तो मिट्टी पलीत हो गई। अतीक ने तो अपनी हत्या से पहले खुद कहा था, हम मिट्टी में मिल चुके हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से एक नया अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़े। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना। अपराध होने के बाद आरोपी के दोषी साबित होने और उसे सजा मिलने तक की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। कई केस में तो यहाँ तक देखा गया है कि आरोपी की सजा का ऐलान होने तक वो बुजुर्ग हो जाता है। कई बार कानून की खामियों का फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। पीड़ित पक्ष भी लंबे समय तक इंसाफ की आस में बैठा रहता है। इसी समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की है। इसके तहत सूबे के सभी 75 जिलों में होने वाले रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गौकशी जैसे 20 प्रमुख अपराधों का शामिल किया गया है। इस अपराध से जुड़े मामलों में तेजी से जांच खत्म करके 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने की बात कही गई है। यूपी डीजीपी विजय कुमार के मुताबिक पुलिस अपराधियों के खिलाफ जल्द चार्ज फ्रेम करके 30 दिन के भीतर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वर्ष 2017 से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाई जा रही है। यूपी सरकार का ऑपरेशन कन्विक्शन अभी तक सफल दिख रहा है। इसकी गवाही यूपी पुलिस की ओर से पेश किए गए आंकड़े दे रहे हैं। 3 महीने के अंदर 10,000 से अधिक अपराधियों को सजा हो पाई है, वो भी रिकॉर्ड 30 दिनों के अंदर हुआ है। इस मामले में नोएडा पुलिस सबसे आगे रही है। इसके बाद सहारनपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, आगरा, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बाराबंकी का स्थान है। इस ऑपरेशन के तहत 3 महीने में 10,487 अपराधियों को सजा दिलाई गई है।
इस अवधि में 10 अपराधियों को फांसी की सजा भी दिलाई गई है, जिसमें 2 आतंकी शामिल है। इस तरह 10 दोषियों को सजाए मौत, 1142 को उम्र कैद, 179 को 20 साल जेल, 722 को 10 साल जेल और 8424 को 1 से 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार पुलिस को मजबूत कर रही है। सूबे के डीजीपी पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय में लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। डीजीपी विजय कुमार ने इस पोर्टल को पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया है। पोर्टल के जरिए मिलने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश के सभी थानों पर आने वाली शिकायतों का कितने समय पर निस्तारण हुआ, वो इस लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल के जरिए खुद डीजीपी मुख्यालय नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, यदि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती गई तो मुख्यालय स्तर पर एक्शन भी लिया जाएगा। योगी सरकार की सख्ती देख अपराधी क्राइम की दुनिया को अलविदा कहकर खुद थाने पहुंच रहे हैं, जिसके नाम से इलाकाई लोग खौफ खाते थे, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह गले में तख्ती टांग कर खुद कोतवाली पहुंचा तो एक बार को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी सकते में आ गए, जब गैंगस्टर ने बताया कि वो पुलिस की गोली का शिकार नहीं होना चाहता, खुद को सरेंडर करने आया है। दरअसल सहसवान कोतवाली इलाके के गांव खरपुर खैराती का रहने वाला मोहम्मद आलम पुत्र नूर मोहम्मद कुख्यात अपराधी है। गौकशी जैसे अपराधों में लिप्त है। उसके सिर पर आधा दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई भी उस पर हो चुकी है। खुद चलकर गले में तख्ती लटकाकर थाने आया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। योगी सरकार के इस खौफ से यूपी में क्राइम रेट में भी कमी देखने को मिली है और बदमाश अब सिर्फ सरेंडर को ही अपना रास्ता मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।